लिखिए, ये कॉस्टिंग का पेपर पैटर्न है फॉर सेमेस्टर 2 CU। 80 मार्क्स का पेपर आप लोग का, नॉन MCQ, पास मार्क्स 24। आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है लिखना, पास मार्क्स है 24, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और टाइम अलाउड है 3 आवर्स। 24 तो मैं अभी आप लोगों को दिलवा दूंगा, 24 रहने तो मैं भी दिलवा देता हूँ। नहीं सेक्शन ए से नहीं, मैं सेक्शन बी का बात कर रहा हूँ, बी और सी। बट अभी मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जो आएंगे एग्जाम में, ग्रुप ए में भी, तो बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है ना। थ्योरी क्वेश्चन मैं बता दूंगा। स्टार्ट करें। ग्रुप ए 4 क्वेश्चंस रहेगा और 5 मार्क्स ईच। 4 क्वेश्चंस रहेगा ऑफ 5 मार्क्स ईच। ठीक है। 2 क्वेश्चन में इंटरनल ऑप्शंस रहेंगे, कोई किसी में भी रह सकते हैं, इसमें और रहेगा या इसमें और रहेगा, या 3 और 4 में भी और रह सकता है, 1 और 2 में भी और रह सकता है। ये मत देखना कि 2 और 4 में और रह सकता है। 4 क्वेश्चन में किसी दो में क्या रह सकता है, इंटरनल ऑप्शंस। क्या क्या रहेगा? पहला बेसिक कॉन्सेप्ट्स थ्योरी, जो भी रहेगा इसमें, अगर ऑप्शन रहेगा तो 2 रहेगा, नहीं तो 1 रहेगा, जो भी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ। 2 क्वेश्चन आएगा फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट, 10 मार्क्स। हाँ, एक प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है ना, एक प्रैक्टिकल रहता है, ठीक है। कॉस्ट शीट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जनरली है, ठीक है। मैं भी 2 क्वेश्चन आप लोग को पेपर दिखाऊंगा जेबीएस का, जो इस साल आया जेबीएस का, मैं पेपर दिखाऊंगा आप लोग को। हाँ, नहीं मैंने नहीं भेजा था। अब इसमें कोई सा भी ऑप्शन रह सकता है, कॉस्ट शीट में 2 रह सकता है, इसमें 2 रह सकता है, इसमें 2, इसमें 2 में इंटरनल ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना, उसमें से एक ही करना है। ग्रुप बी 3 क्वेश्चंस, ये कितना मार्क्स का हो गया टोटल? 20 हो गया। 3 क्वेश्चंस of 10 marks each. Question 5, question 6, question 7. ठीक है। 2 में रहेगा इंटरनल ऑप्शंस, 2 क्वेश्चन में इंटरनल ऑप्शंस रहेगा। मटेरियल, ठीक है, इसमें एक सम आ जाएगा ईओक्यू का, अगर इसमें ऑप्शन रहेगा तो एक सम आ जाएगा ईओक्यू का, एक आ जाएगा लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, या लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री स्टोरेज लेजर। स्टोरेज लेजर वेरी इंपॉर्टेंट, आता ही है स्टोरेज लेजर, ठीक है। नेक्स्ट लेबर, नेक्स्ट कॉस्ट लेजर। कॉस्ट लेजर का रिकॉन्सिलेशन भी आ सकता है, जर्नल एंट्रीज भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकता है। कॉस्ट लेजर में सिर्फ थ्योरी देना बहुत मुश्किल है, माने अगर थ्योरी रहेगा तो एक इसमें ऑल्टरनेटिव क्या रहेगा, प्रैक्टिकल भी रहेगा। व्हाट आर याद है तुम लोग थर्ड क्लास देखे हो, उसमें था रीजन फॉर डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। वो रीजन मांगते हैं 5 मार्क्स के लिए, 5 पॉइंट, कि क्यों क्यों आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग अकाउंट्स का प्रॉफिट में डिफरेंस रहता है, ये रीजन पूछ लेता है। व्हाट इज कॉस्ट लेजर, व्हाट आर इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो हम लोग कर चुके हैं, बुक में भी देख सकते हो आप लोग। थ्योरी रहते हैं इसमें कभी कभी, ठीक है, बट हम लोग तीनों का प्रैक्टिस कवर कर चुके हैं। कितना हो गया ये? 30 और 20 50 डन। कितना बाकी है? ग्रुप सी 2 क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, इसमें एक क्वेश्चन में रहेगा इंटरनल ऑप्शन, ये हो जाएगा 30 मार्क, टोटल 80 हो गया, ठीक है। इसमें रहेगा प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये रहता ही है, ऑप्शन में रहेगा ही, एक ही करना है, दोनों आता है हम लोग को, तो जो ज्यादा इजी लगे वो कर लेना।
और इसमें क्या रहेगा, ओवरहेड्स। कभी कभी 15 मार्क का पूरा सम आ जाएगा, जिसमें पहले करो पांचों में बांटो, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करो सर्विस का, प्राइमरी सर्विस का कहाँ डालो, प्रोडक्शन में, एंड देन क्या निकालो, डिवाइड करो ओवरहेड रिकवरी रेट, एंड देन कॉस्ट निकालो, पूरा 15 मार्क का आएगा। या आपको दे देगा 5 मार्क और 10 मार्क का 2 क्वेश्चन, 5 मार्क का दे देगा थ्योरी और 10 मार्क का दे देगा सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन तक, ठीक है। जनरली 15 मार्क का भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, 5 मार्क मैक्सिमम, 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा कि बताओ कौन सा में जाता है, क्या स्टोर रेंट किस में जाएगा, ये आता है, व्हाट इज ओवरहेड, थोड़ा सा आ सकता है। हम लोग प्रैक्टिकली कवर करेंगे, थ्योरी में कॉन्सेप्ट वाला ही थ्योरी रहेगा जो कर लोगे, ठीक है ना। तो ये आपका पेपर पैटर्न है, सब देख लिया। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इस साल का पेपर पैटर्न फॉर जेवियर्स, जो कॉलेज में एग्जाम आया, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। अभी क्वेश्चन पढ़ के याद मत करो क्या आता कि नहीं आता है, ऐसे तो आप रिवाइज करोगे तो याद आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, इनका थोड़ा पेपर पैटर्न अलग है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन लेबर का था, याद है, सेपरेशन मेथड, अगर याद आ रहा तो दैट इज इट, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, फ्लक्स रेट मेथड है हम लोग के लेबर चैप्टर में, लेबर से था। ये क्या है, ईओक्यू मटेरियल्स, ये हम लोग का थ्योरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको 3 कॉस्ट आइटम दिया हुआ है, ए, बी और सी। ये तुम लोग के बहुत ज्यादा, थोड़ा साइड हो जा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनो सुनो, बात नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कॉस्ट बिहेवियर, 3 टाइप का कॉस्ट होता है, आप लोग को पता है कौन कौन सा, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। कौन कौन सा मैंने यहाँ लिखाता हूँ एक बार, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है। क्या आता है बेसिक कॉन्सेप्ट में, कौन सा, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है, और एक होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये आप लोग निकालना, अगर याद है, सीखे थे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, ये हम लोग सीखे हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में निकालना, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिपीट कर दूंगा अभी। ये किस में निकल जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में निकलता है हम लोग का सेमी वेरिएबल। 1000 यूनिट्स अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो ये वाला खर्चा इतना लगेगा, ये इतना, ये इतना, ये, ठीक है। आपको बताना है इसमें कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है, कौन सा सेमी वेरिएबल है, देख के बता पाओगे। फिर एक क्वेश्चन देखो, ये ठीक है, ये सॉल्व करेंगे हम लोग लास्ट में, बाद में सॉल्व करते हैं। ये क्या है, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग क्या है, हम लोग के सिलेबस में है, बट मार्क्स क्वेश्चन आता नहीं है, आपको मैं बताता हूँ। हम लोग किए हैं ओवरहेड्स, उसमें कॉस्ट कैसे निकालते थे, मटेरियल, याद है लास्ट में जब सारा निकल जाता ओवरहेड रिकवरी रेट, फिर क्या करते थे, मटेरियल, लेबर, एड ओवरहेड। यहाँ पर आपको छोटा सा कॉस्ट जॉब दे दिया कि भैया कोई कस्टमर आया मेरे पास, बोला भैया मेरे को ना ये सामान बांध दो, क्या कॉस्ट है बताओ, तो कॉस्ट का कंपोनेंट क्या होगा, आपको दे देगा मटेरियल कॉस्ट, आपको दे देगा लेबर कॉस्ट, आपको दे देगा ओवरहेड कॉस्ट, ये आपका कॉस्ट आ गया, उसमें क्या ऐड कर देंगे आप, प्रॉफिट। तो आपका जॉब का कॉस्टिंग क्या है बताओ, सिंपल है, इसमें करना क्या है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, टोटल कॉस्ट ऐड क्या कर दो, प्रॉफिट। सीखने का नहीं है, जॉब कॉस्टिंग आता नहीं, जॉब कॉस्टिंग इज नथिंग बट मेथड ऑफ कॉस्टिंग, जिसमें आपका सारा क्या खर्चा ऐड करते हैं, क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट, उसमें क्या कर दो, ऐड प्रॉफिट, ठीक है ना। ये जेबीएस में तो अलग से चैप्टर ही है जो आता है 5 मार्क के लिए, आएगा 5 मार्क के लिए ही आएगा, ठीक है। सम नंबर 3 करेंगे अभी हम लोग। फिर देखो रो 1 एलसी डिफरेंशियल पीस, चैप्टर लेबर, मशीन आवर रेट, ये है ओवरहेड्स, मशीन आवर रेट। हम लोग का जो पैटर्न है वो 15 मार्क का पैटर्न है, ये 15 मार्क में आता नहीं है, ये आएगा 5 मार्क में, 5 मार्क में हम लोग का ओवरहेड्स है ही नहीं, इसलिए मैंने इसको कराया नहीं। मशीन आवर रेट इज अ चैप्टर इन टॉपिक इन ओवरहेड्स, जो आता है 5 से 6 मार्क के लिए। हाँ बोलो, कैलकुलेशन ऑफ 5 मार्क का फॉर्मेट में ही नहीं है, तुम लोग बोलोगे मैं अभी करा दूंगा, अभी मैं इजी, बहुत इजी है, एक से मैं करा देता हूँ तुम लोग को, अभी करवा दूंगा, बट
15 मार्क ओवरहेड में नहीं आ सकता है, ये ओवरहेड चैप्टर से है मशीनरी, और ये 15 मार्क का पैटर्न नहीं है तुम लोग का। मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इजी चीज है। मैं तो नहीं कर रहा बिकॉज बर्डन बढ़ेगा और एग्जाम में आएगा नहीं। तुम लोग बोल रहे तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। ये अभी कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट, ये क्या लग रहा है? FIFO मेथड, स्टोर्स लेजर चैप्टर, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। ये इनका आया था, ये हम लोग के है नहीं, जॉब नंबर छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। फिर आओ, ये क्या लग रहा है? सर्विस कॉस्टिंग माने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इनका तो 10 मार्क है, हमारा 5 मार्क है, तो और छोटा सा आएगा, इससे भी इजी सम आएगा। ये भी बहुत इजी है, मैंने सॉल्व करवाया था, तुम लोग का और छोटा आएगा, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, देखो क्या लग रहा है? एंट्रीज पास करना है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ठीक है। ये देख रहे हो क्या दिया है, देख रहे हो तीनों मेथड दे दिया ओवरहेड्स का, 10-20 ओवरहेड्स, ठीक है। देख के समझ पाओगे, कर पाओगे? इसमें कौन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है? ABC प्रोडक्शन है, D और E सर्विस है, बस बांटने बोला है तीनों मेथड से, इससे इजी क्या होगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन क्या लग रहा है? प्रोसेस कॉस्टिंग, देखिए क्या चीज, स्टेप लैडर तो होता है एक, दूसरा में नहीं दे रहे हैं, तो दोनों में दे रहे हैं। एक अज्यूम कर लो, फिर हो नहीं सकता ना, ये तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन रिपीटेड हो जाएगा। एक अज्यूम कर लो, ठीक है। एक अज्यूम करना पड़ेगा, कैसे करेंगे नहीं तो, क्योंकि स्टेप लैडर कॉन्सेप्ट ही क्या है, डी ई को दे रहे, डी को नहीं दे रहे, ठीक है ना। ये लोग बना देते, सब ध्यान देते नहीं है। चलो इधर आओ, ये देखिए प्रोसेस कॉस्ट, तुम लोग के भी WIP नहीं है तो WIP वाला मत करके जाना, सिंपल सम देख के जाना। और हम लोग के साथ प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ क्या आने वाला है? कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर बाई चांस जो सिलेबस में नहीं है बट WIP आ भी गया, तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। तो पेपर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, एकदम इजी पेपर था। अब जो नहीं पढ़े वो फेल हुए हैं, इनका तो रिजल्ट भी आ गया, जिनका आया सबका आया 60+, और जो आया 10 भी आया किसी का, यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं 60+ वाले भी, 10 वाले भी हैं। और वो तो क्या, एक जब मैं नाम तो नहीं लूंगा, रिकॉर्डिंग है। उनका जेबीएस का 3 होता है, जेबीएस में 3 मेन पेपर होते हैं, तीनों में पेपर, तो समझ में आ गया ना, नहीं पढ़ाई थी कुछ, और क्रैश कोर्स में आए थे, ऐसे होगा। बट जिनका राइट है वो 60+ लाए हैं, तीन कुछ था नहीं पेपर में, स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर था। तुम लोग का इससे इजी रहेगा, क्यों इजी रहेगा? क्योंकि सीयू तो है, इसलिए इजी है, उनका पैटर्न स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनका बहुत सारा सम है, सीयू है, अपने पैसे गिरा देते हो। आओ, तुम लोग का ऑपरेटिव कॉस्टिंग में वो बुक से देख के जाना कि कौन सा कौन सा सर्विस के लिए कौन सा वेरिएबल, नहीं वो नहीं होगा, बुक तो नहीं है, मैं बता दूं, ये थ्योरी में बहुत आता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मैं दिखा दे तुमको, देख के याद आ जाएगा। यहाँ पर तो नहीं है, मैं तुम लोग को PDF भेजूंगा, उसमें टन किलोमीटर, फिर पैसेंजर किलोमीटर, कौन सा कैटेगरी में क्या जाएगा, वो 5 मार्क के लिए आता है थ्योरी में। जैसे अपना थ्योरी क्या, ओवरहेड्स का, फ्लोर ऑफ स्पेस, फ्लोर और रेंट इसमें बांटेंगे, फ्लोर स्पेस, लाइटिंग, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, ये थ्योरी में आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट में व्हाट इज, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, मैं तुम लोग को थ्योरी का PDF भेज दूंगा, वो रीड करके जाना। एंड कौन कौन सा थ्योरी में करना है बता देता हूँ, मटेरियल मत करना थ्योरी में कुछ भी, मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, इसका थ्योरी मत, इसका प्रैक्टिकल रहेगा ही, हम लोग क्या कवर कर लेंगे उसका, प्रैक्टिकली कवर कर लेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल रहेगा, मटेरियल में भी प्रैक्टिकल, लेबर में एक सब प्रैक्टिकल रहेगा ही, तो थ्योरी करके फायदा नहीं है। कॉस्ट लेजर थ्योरी रह सकता है, प्रैक्टिकल भी रहेगा, थ्योरी भी रहेगा, तो ये थ्योरी भी देख के जा सकते हो, अदरवाइज प्रैक्टिकल तो रहने वाला है ही, तो इसको भी आप लोग ट्राई तो हटा सकते हो, ठीक है। ऑप्शन रहेगा, अगर थ्योरी रहेगा तो दोनों रहेगा, बट इसका मैं बहुत बार थ्योरी क्वेश्चन देखा हूं कि किस्मत खराब हो, इसमें 2 दे दिया, इसमें 2 दे दिया, इसमें एक फुल्ली थ्योरी,
देखा हुआ हूं, जनरली क्या रहता है दोनों, बिकॉज इसमें तो प्रैक्टिकल रहेगा ही। और अगर इन लोग ग्रुप बी में थ्योरी कवर करना चाहते हो, थ्योरी किसमें रहेगा फिर, इसी में। तो दे देगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड, व्हाट आर द रीजन फॉर डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स, ऐसा ही थ्योरी रहेगा, देख के जाना। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल है, इसमें प्रैक्टिकल है, इसमें एकदम प्रैक्टिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आपको नहीं कवर करना, थ्योरी में वही रहेगा जो मैंने बता दिया, फ्लोर स्पेस, नाइटिंग, कौन सा जगह जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा थ्योरी रहेगा। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग थ्योरी जो मैंने बोला, जो आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, टन किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, बेड, हॉस्पिटल फ्लो के लिए क्या होता है। माने हम लोग का तो सिलेबस पता क्या है, सिलेबस में ओनली ट्रांसपोर्ट का है, बट थ्योरी में आता है हॉस्पिटल का। थ्योरी में पूछता है हॉस्पिटल में क्या चाहिए, बेड, नंबर ऑफ बेड डेज, फिर सिनेमा हॉल्स, क्या 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 जो लिया जाता है वो बोलना पड़ता है। पैसेंजर की ट्रेन के लिए क्या होता है, टन, ट्रांसपोर्ट के लिए टन किलोमीटर होता है, बोल। खाली ट्रांसपोर्ट है, सब कर लिया। हाँ, सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही है, बट थ्योरी में जो पूछता है ना, सबका पूछ लेते हैं, एक एक वर्ड का आंसर है ना, तो दे आस्क। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो एकदम ही देख के जाना 10 मार्क का थ्योरी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपको बेसिक जो थ्योरी में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, ये देख के जाना बस। बुक में भी है, मैं थ्योरी भेज दूंगा, सिद्धार्थ भेजा भी था मेरे को, कहीं से आया था, मैं वो फॉरवर्ड कर दूंगा, वो देख लेना आप लोग। मैं देख लूंगा, वापस भेज दूंगा एक बार बुक में, सब देख लेंगे एक बार। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट आइडेंटिफाई करो। बताओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3, एनीवन। फर्स्ट वेरिएबल कैसे, कॉन्सेप्ट सीखो, कैसे वेरिएबल है। हाँ, वेरी गुड, हम लोग को निकालना पड़ता है पर यूनिट। आपका कितना खर्चा लग रहा है, ए आइटम का कितना रुपया लग रहा है, 2000, कितना यूनिट के लिए, तो कितना पर यूनिट कॉस्ट, 2। 4000, अगर 2000 बना रहे हैं तो क्या पर यूनिट कॉस्ट, 2 रुपया। 6000, 3000 बना रहे हैं तो 6000, कितना पर यूनिट कॉस्ट, 2 रुपया। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जो पर यूनिट इज कांस्टेंट, पर यूनिट इज कांस्टेंट। भैया वेरिएबल तो होता है जो चेंज करते रहता है। यहाँ देखो, 1000 में कितना लग रहा है, 2000, फिर कितना लग रहा है, फिर कितना लग रहा है, चेंज हो रहा है ना। टोटल में क्या होता है, टोटल में चेंज होता है, बट पर यूनिट में क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये होता है वेरिएबल कॉस्ट का आइडेंटिफिकेशन, कि अगर पर यूनिट निकालो तो क्या होना पड़ेगा, 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया, क्या हो गया ये वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और टोटल में क्या होता रहेगा, चेंज। तो इसका बताओ, आप लोग ही बताओ, अगर हम लोग बनाए 4000 यूनिट्स, आपसे मांगा है ना, पहले तो बोला कि कौन सा क्या बताओ, ये मेरे को मिल गया, कौन सा कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। और आपको थोड़ा बताना भी पड़ेगा क्यों, पर यूनिट निकाल के दिखा दो, 2 रुपया है, सेम है। अगर 4000 बनाएंगे तो कितना लगेगा, 8000, क्यों भैया 2 रुपया करके लगता है, तो 8000 लगेगा। समझ में आ रहा है प्रगति। नेक्स्ट बी का आगे बताओ क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, पर यूनिट विल चेंज, फर्क नहीं पड़ता, पर यूनिट चेंज होता है, बट टोटल क्या रहेगा, टोटल विल रिमेन सेम। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, क्या रहेगा 4000 यूनिट्स में भी। समझ में आया, क्या बच गया, सी, ये क्या हो गया, सेमी वेरिएबल। अब देखते हैं कैसे। अगर 1000 रुपया लग रहा है तो कितना, देखो तो कॉस्ट 1500, कितना हुआ पर यूनिट, 1.5 रुपया। 2000 में कितना लग रहा है, कितना हुआ, 1। 3000 में कितना लग रहा है, 0.83, 0.83। क्या लग रहा है, समझ में आ रहा है भैया, फिक्स्ड क्यों नहीं है बताओ। हम लोग पहले तो बाद में आएंगे ना, सेमी वेरिएबल, फिक्स क्यों नहीं है, या चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल हो सकता है, हो सकता है। और देखते हैं वेरिएबल में क्या सीखे थे, पर यूनिट क्या होना चाहिए, तो ना वेरिएबल है ना फिक्स्ड है, तो क्या बन गया, सेमी वेरिएबल। अब हमको निकालना है 4000 में कितना होगा, हमको ना इस बहुत पता है, व्हाट इज सेमी वेरिएबल, व्हाट इज सेमी वेरिएबल, जिसमें थोड़ा वेरिएबल कंपोनेंट है, थोड़ा फिक्स्ड कंपोनेंट है। किसी को याद है कैसे निकालते हैं सेमी वेरिएबल का, वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, बताओ। हाँ,
ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में करा चुके हैं। देखो बताओ, टेक योर टाइम। देख आइए, आप लोगों को याद नहीं आएगा, मैं कराता हूँ। यहाँ देखिए कितना लगा है आपका कॉस्ट। यहाँ देखो, छोड़ो बाबू, इधर आओ। कितना लगा है सी का आइटम का कॉस्ट? इधर 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 से देख के तो क्या फायदा है, याद आता तो बढ़िया था। कितना लगा है? 1500। कितना हो गया? 2000। चेंज कितना हुआ? एक बात बताओ, कॉन्सेप्चुअली बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहता है? सेम। अगर यहाँ 1500, यहाँ भी कितना होता? यहाँ भी कितना होता? तो ये जो बढ़ा है, कैन दैट बी अ फिक्स्ड कॉस्ट? नो, दैट हैज टू बी वेरिएबल। कितना बढ़ा है देखो तो, यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट्स का बढ़ने पर? दैट हैज टू बी व्हाट? वेरिएबल। हम लोग निकाल लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट। इसमें क्या निकाल रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कितना से कितना हो गया? 1500 से 2000। कितना बढ़ गया? 500। और कितना यूनिट चेंज हुआ? तो मेरा आ गया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 0.5। अब याद आया? 0.5। अब यहाँ देखो, 1000 यूनिट्स में कितना वेरिएबल कॉस्ट है? और 50 पैसा करके वेरिएबल है, तो कितना वेरिएबल कॉस्ट हो गया? 500। और देखते हैं फॉर 4000 यूनिट्स, 1000 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा? वेरिएबल। तो बाकी टोटल कितना है टोटल? तो कितना फिक्स्ड होगा? ये हो गया वेरिएबल। फिक्स कितना होगा? 1000। 1500 हो गया। अब देखते हैं फॉर 2000 यूनिट्स, 0.5 ही रहेगा ना वेरिएबल। तो कितना लग रहा है? 1000। फिक्स्ड कॉस्ट तो 1000 ही रहने वाला है। कितना है देखो, 2000 है। आया 2000 फॉर 3000 यूनिट्स। बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 3000 इंटू 0.5, 1500। फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा? 1000। कितना हो गया? 2500 जा रहा है। अब बताओ फॉर 4000 यूनिट्स कितना आने वाला है? भैया 4000 करके 0.5 लगेगा वेरिएबल कॉस्ट। कितना? प्लस कितना फिक्स्ड? क्या आंसर आने वाला है? यहाँ पर कितना आएगा? कैसे निकालते हैं? जब भी आपको सेमी वेरिएबल दिखे, आपको क्या निकालना है? द वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट। और सिंपल है, किसी का भी इसका भी कर सकते थे। कितना बढ़ा? 500। कितना में? 1000 में। कितना है? 0.5। कैसे भी करो, आपको बस देखना कितना ये जो बढ़ा है, दैट हैज टू बी वेरिएबल। जो बढ़ा है वो फिक्स कैसे हो सकता है? फिक्स तो चेंज ही नहीं होता है। जितना यहाँ लग रहा था इतना वहीं लग रहा था। तो ये जो बढ़ा है वो कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट। तो कितना बढ़ गया? 1500 से 2000 कितना हो गया? 500। 500 कितना यूनिट में बढ़ा है? 1000। तो पर यूनिट कितना बढ़ा है? 0.5। समझ पाए? ऑपरेटिंग कॉस्ट एक अच्छा की होती है, समझ में आ रहा है? बढ़िया। 24 24 आ जाएगा। देख लो